तो आप ये समझ लो, अच्छा ऐसा नहीं है कि इन आइडेंटिटीज से नहीं हो सकता, हम इनको टैन और सेक में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि ज़्यादातर आसान ये वाली पड़ती है, पहली वाली। तो अगर आप कहीं पर भी फंस जाओ तो ये समझ लेना कि सब कुछ को साइन और कॉस में कन्वर्ट करा जा सकता है। जैसे इधर साइन दे रखा है, ठीक है, ये सेक है, तो सेक को कॉस में कन्वर्ट करा जा सकता है, 1 अपॉन कॉस करा जा सकता है, ठीक है। ये जो सेक है इसको 1 अपॉन कॉस करा जा सकता है, टैन को साइन अपॉन कॉस करा जा सकता है। तो आप ये देखिएगा कि अब सब कुछ इसमें साइन और कॉस की टर्म्स में आ गया ना। इस सेक को मैंने लास्ट में लिखा 1 अपॉन कॉस, ठीक, इसको मैंने छोड़ दिया था। तो आप ये देखिए हमने करा गया सेक ए इंटू 1 माइनस साइन है, और ये सेक ए क्या हो गया 1 अपॉन कॉस है, और ये टैन ए क्या हो गया साइन ए अपॉन कॉस है। तो यहाँ पर देखो इधर भी कॉस है या इधर भी कॉस है, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो एलसीएम नहीं लेने की जरूरत पड़ी, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए हो गया। अब देखिएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगा दी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर अपॉन कॉस है, और सेक ए क्या हो गया 1 अपॉन कॉस है, और 1 का स्क्वायर इज 1, साइन ए का स्क्वायर इज साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर है, ठीक है। जरूरी नहीं है हर जगह थीटा लिखा हुआ मिले, हमको क्या मिल रहा है ए मिल रहा है, ए की टर्म्स में मिल रहा है। हो सकता है साइन स्क्वायर बी होता तो साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी वो 1 के बराबर होता, समझ गए। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर, मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह लिख दिया कॉस स्क्वायर ए, इस सेक ए को लिख दिया 1 अपॉन कॉस ए, यहाँ पहले से ही कॉस ए था, कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए, ऊपर कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर ए कट गया बना गया इज इक्वल टू RHS, ठीक है। दूसरी चीज़ बताऊंगा, सभी बच्चों को ध्यान से समझिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में कोई भी नए टाइप का अगर क्वेश्चन आ गया तो मैक्सिमम बच्चे कर नहीं पाएंगे उसको, ठीक है। तो इसलिए इस वाले चैप्टर में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक। क्वेश्चन अगर आपका करा हुआ है तो आप बड़े आराम से करोगे, आपको देखते याद आ जाएगा हाँ भाई इस वाले क्वेश्चन में ये अप्रोच मेरे को लेकर चलनी थी। नहीं तो अगर आप सोचोगे अरे 3 ही तो आइडेंटिटी है याद करके चले जाओ, हो जाएगा, पर नहीं होगा, अटक जाओगे, ठीक है। प्रूव करने के क्वेश्चन आते हैं और टीचर सारे के सारे स्टेप देखेंगे जरूर, ठीक। चलिए जी अब अगला देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 14, प्रूव दैट cot a minus cos a upon cot a plus cos a cot a minus cos a upon cot a plus cos a is equal to cosec a minus 1 upon cosec a plus 1। अच्छा अब इसमें क्या नज़र आता है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में कॉट और कॉस है और इधर राइट हैंड साइड में कॉसेक है और 1 है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा फिर से वही फंडा, हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं ये बिठा रहा हूँ 3 आइडेंटिटीज है बिठा रहा हूँ, और अलग अलग बच्चा अलग अलग अप्रोच लेकर चल सकता है। कोई कहेगा कि नहीं मैं तो राइट हैंड साइड को लेकर चलूँगा और उसको LHS के बराबर प्रूव करूँगा, कर सकते हो। कोई कहेगा कि मैं तो LHS लेकर चलूँगा उसको RHS के बराबर प्रूव करूँगा, कर सकता हूँ। तो देखिएगा आपको करना वो चीज़ है, आप वो चीज़ लेकर चलेंगे जो एक्सप्रेशन आपको बड़ा दे रखा हो। बड़े को सिंप्लीफाई करके छोटा बना सकते हो, इस 1 को एक्सपैंड करके इसके बड़े के बराबर कैसे लिखोगे, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर भी देख लीजिए कॉट ए कॉस ए कॉट ए कॉस ए, इस तरीके की मेरे को टर्म्स मिल रही है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि 4 टर्म्स तो यहाँ मिल रही है, यहाँ पर 2 ही टर्म्स है, बाकी 1 तो जो बड़ा एक्सप्रेशन दिखाई दे उसको ले लो, आराम से प्रूव हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलूँगा कॉट ए क्या है, कॉट ए को मैं लिखूंगा कॉस ए अपॉन साइन माइनस ये जो कॉस ए है इसको ऐसे ही लिख दो कॉस ए, बस इसको कॉस ए लिख दो, अपॉन डिनोमिनेटर में कॉस ए अपॉन साइन ए और प्लस कॉस ए। और चाहो तो देखो भाई ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की तरह लिखा हुआ है तो इधर भी अपॉन 1 लिख दो,
ऐसे ही इसको भी कॉस ए अपॉन वन लिख दो। बताइए जी, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। हम कॉट को क्या लिखते हैं, कॉस अपॉन साइन, ठीक है, तो वो हमने लिख दिया। अब आप ये देखिए कि ये जो पूरा न्यूमरेटर है ना, इसमें न्यूमरेटर में कॉस ए आ रहा है, न्यूमरेटर के न्यूमरेटर में कॉस ए आ रहा है, इधर भी और इधर भी कॉस ए। मैं कॉस ए को कॉमन ले सकता हूँ। मैंने क्या करा, मैंने न्यूमरेटर का जो ये ब्रैकेट है इसमें से कॉस ए ले लिया कॉमन, तो यहाँ बचेगा बेटा 1 अपॉन साइन ए, और यहाँ कॉस ए था ऊपर, वो मैंने कॉमन ले लिया तो 1 बचा, 1 अपॉन 1 यानी कि 1 ही बचा बस। 1 अपॉन नहीं लिखते, 1 अपॉन 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, 1 लिखते हैं बस, बना लो। अब डिनोमिनेटर में देखो कॉस ए अपॉन साइन ए है, फिर कॉस ए अपॉन 1 है, तो इधर भी न्यूमरेटर में कॉस ए, इधर भी न्यूमरेटर में कॉस ए, फिर कॉस ए को ले लिया कॉमन, तो ये हो गया 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। अब न्यूमरेटर में भी कॉस ए, डिनोमिनेटर में भी कॉस ए, जो कि मल्टीप्लिकेशन में है। कॉस ए के साथ ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे वाले कॉस ए के साथ ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो कॉस ए से कॉस ए कट गया, ठीक है। 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉस ए के, तो न्यूमरेटर में क्या मिल गया, कॉस ए माइनस 1। अगेन डिनोमिनेटर में क्या है, 1 अपॉन साइन है, तो कॉस ए के, उसकी जगह लिखो कॉस ए के, और इधर क्या है, प्लस का 1, कॉस ए के माइनस 1 अपॉन कॉस ए के प्लस 1 इज इक्वल टू RHS हेंस ट्रू। यही चीज हमको प्रूव करनी थी। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, क्लियर है? यस सर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 14 ये हुआ। उसके बाद देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 15, इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, स्टार बना लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। शायद 10 या 12 बार सेम क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 15, ठीक है। और इसका एक रटा रटाया तरीका है, बस वो याद रखना कि हमको किस तरीके से प्रोसीड करना है। मैं ये मिटा रहा हूँ उधर से। एग्जाम्पल नंबर 15, अच्छा इंपॉर्टेंट केस उसमें है क्योंकि यहाँ पर हमको प्रूव करने के लिए बोला गया, लेकिन स्पेशली बोला है कि sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो सेकंड वाली आइडेंटिटी है वही यूज़ करनी है, वो यूज़ करके आपको इसको प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे देखिएगा, ये जो है to prove sin theta minus cos theta plus 1 upon sin theta plus cos theta minus 1 is equal to 1 upon sec theta minus tan theta. वन अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। अब आप ये देखिएगा कि मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलूँगा। अब इसमें खास तौर पर ध्यान क्या रखना है कि ये जो सेकंड वाली आइडेंटिटी थी ना, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, उल्टा बोल दो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। मुझे यही आइडेंटिटी यूज़ करनी है। बड़ा एक्सप्रेशन कौन सा नज़र आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बड़ा एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है, तो मैं बड़े वाले एक्सप्रेशन को लेकर चलूँगा। और मुझे आइडेंटिटी यूज़ ही ये करनी है sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि मुझे सबको sec और tan में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। sec और tan के अलावा कुछ नहीं मिलना चाहिए। तो मैं ये सोचूंगा sec और tan में कैसे कन्वर्ट करें। ये जो sin थीटा है, अगर इसको cos थीटा से डिवाइड कर दूँ तो sin अपॉन cos क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा, तो tan तो मिल गया। फिर ये जो, अच्छा एक ही चीज़ को डिवाइड नहीं करेंगे, फिर अगर मैं न्यूमरेटर में
किसी एक टर्म को डिवाइड करूँगा तो भाई पूरा न्यूमरेटर डिवाइड करना पड़ेगा कॉस से, इसी तरह से पूरा डिनोमिनेटर डिवाइड करना पड़ेगा कॉस से। तो कर देते हैं, ठीक है। सर ये क्वेश्चन सा और किस आइडेंटिटी चलेगा? हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा से हो जाएगा, ये कॉसेक थीटा कॉट थीटा से भी हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। इसको इम्पॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बोला है कि सिर्फ इसी आइडेंटिटी से करना है और कोई तरीका मत अपनाना, इस वजह से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देखिएगा, मैं जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको लेकर चलूँगा। कौन सी साइड लेनी है उसका क्राइटेरिया ये होता है कि जिसमें एक्सप्रेशन ज़्यादा हो, तो हम ज़्यादा को सिंप्लीफाई करके कम कर सकते हैं, कम को फैलाना हमें नहीं आता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, ये है न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ये हो गया। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई कॉस थीटा, दोनों को कॉस थीटा से डिवाइड कर दो। अब देखिएगा जरा, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड कर रहे हैं तो बेटा न्यूमरेटर का एक एक टर्म कॉस थीटा से डिवाइड होगा, ऐसे ही डिनोमिनेटर का एक एक टर्म कॉस थीटा से डिवाइड होगा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा और माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया, टेन थीटा। कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा कट गया, 1 हो गया, तो टेन थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। डिनोमिनेटर में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज अगेन टेन थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया तो प्लस 1 माइनस सेक थीटा, ठीक है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चला, ये तो आपको समझ में आ गया कि ये हम क्यों लेकर चले, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन थोड़ा बड़ा है, हम बड़े वाला एक्सप्रेशन लेकर चलते हैं। फिर हमने ऊपर और नीचे दोनों तरफ कॉस थीटा से डिवाइड करा, क्यों करा, क्योंकि हमको सेक थीटा और टेन थीटा की टर्म्स में ही चाहिए, हमको आइडेंटिटी वही वाली लगानी है। अब वो आइडेंटिटी लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखो इधर टेन थीटा प्लस सेक थीटा दे रखा है, ठीक है। मैं चाहूँगा कि जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाए उतना अच्छा। तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा है, माइनस 1 भी है, मान लिया माइनस 1 भी है, माइनस 1 को भी देखेंगे। हमने ये कहा कि अगर इस सेक स्क्वायर थीटा को इधर ले जाऊँ मैं, ठीक है, और इस प्लस 1 को इधर ले आऊँ, देखना जरा, मैं प्लस 1 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आया तो माइनस 1 हो गया। इधर है टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो हमको ये दिखाई दे रहा है कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा करेंगे तो माइनस 1 मिल जाएगा, माइनस 1 बन जाएगा। इधर टेन थीटा प्लस सेक थीटा दिखाई दे रहा है न्यूमरेटर। मैं चाहूँगा न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करता चला जाऊँ, छोटे से छोटा बना दूँ। क्यों भाई, न्यूमरेटर मुझे छोटे से छोटा चाहिए, 1 चाहिए मुझे न्यूमरेटर, तो इसलिए मैं न्यूमरेटर को के टर्म्स को गायब करना चाहता हूँ। तो क्या होगा, इधर टेन थीटा प्लस सेक थीटा है, इसको अगर टेन थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, मतलब टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और वो क्या होगा, माइनस 1 होगा। अभी थोड़ा सा लग रहा होगा कि नहीं कुछ समझ का वायरस में दिक्कत, अभी करूँगा, तो करेगा दिक्कत, अभी उसको भी देखेंगे। हाँ सेक थीटा ही तो है, कैसे आया? अच्छा ये 1 अपॉन कॉस सेक होता है, हाँ 1 अपॉन कॉस सेक होता है, साइन अपॉन कॉस होता है टेन, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर एक काम करा कि ये माइनस 1 प्रॉब्लम करेगा, अभी देखते हैं। हम ना इसको ऐसे लिख लेते हैं न्यूमरेटर को,
tan थीटा प्लस sec थीटा। ऑनलाइन वाले बच्चे बस 1 मिनट वेट करें, लाइट गई है इधर। इसमें लाइट आ रही है। ये लॉक के लिए देखिए हमने क्या करा कि tan थीटा प्लस sec थीटा को एक साथ लिखकर और उसको ब्रैकेट में डाल दिया और -1 अलग लिख दिया और एक कर्ली ब्रैकेट लगा दिया ऐसे। अब ऐसे डिनोमिनेटर में tan थीटा माइनस sec थीटा को एक साथ लिख लो ऐसे, tan थीटा माइनस sec थीटा को एक साथ लिख दो और +1 को अलग कर दो। ठीक है, ये करने के बाद में फिर आप क्या करिए, इधर न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करो tan थीटा माइनस sec थीटा से और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करिए tan थीटा माइनस sec थीटा से। ठीक है, हम क्यों कर रहे हैं tan थीटा माइनस sec थीटा से, ताकि tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बन जाए। अच्छा, एक बार को दिमाग में ये आता है ये tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा क्यों बना रहे हो, tan स्क्वायर थीटा को इधर ले आते sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बन जाता, तो दैट विल बी मोर कन्वीनियंट कि वो 1 के बराबर होता। ठीक है ना, तो वो क्यों बना रहे हैं, वो इस वजह से बना रहे हैं क्योंकि आप ये देखिएगा कि यहाँ tan थीटा माइनस sec थीटा भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हमें न्यूमरेटर को किसी भी तरीके से कम करना है, वो कोई दिक्कत नहीं है उसका, आप sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप देखो tan थीटा प्लस sec थीटा -1, यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। अब क्या करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट को इसके साथ, पहले इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करिए। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू tan थीटा माइनस sec थीटा, सीधा लिख रहा हूँ tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, पहली चीज। फिर -1 इंटू दिस टर्म, -1 इंटू दिस, तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ tan थीटा माइनस sec थीटा। ये समझ में आ गया। ठीक है, अपॉन में देखिएगा tan थीटा माइनस sec थीटा इंटू tan थीटा माइनस sec थीटा, तो tan थीटा माइनस sec थीटा का होल स्क्वायर हो गया ये, tan थीटा माइनस sec थीटा का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर दिस इंटू दिस, फिर दिस इंटू दिस, तो 1 इंटू tan थीटा माइनस sec थीटा तो क्या हो जाएगा, प्लस का tan थीटा माइनस sec थीटा, प्लस का tan थीटा माइनस sec थीटा, ये हो गया। ठीक है जी, अब देखिएगा अब क्या करेंगे इसमें, ये जैसे tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा है, तो ये क्या बन जाएगा -1, ऊपर लिखेंगे -1, -1 आ गया। फिर माइनस tan थीटा और माइनस माइनस प्लस का sec थीटा, पूरे को एक ब्रैकेट में डालें। सही है, नहीं समझे अभी तक, चलो दोबारा देखो। ये वाला क्या करा, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया -1, इस पूरे ब्रैकेट की जगह -1 आ गया बिकॉज ऑफ दिस आइडेंटिटी। ठीक है, और फिर माइनस tan थीटा और माइनस माइनस प्लस sec थीटा, तो ये पूरा न्यूमरेटर हो गया। यहाँ तक क्लियर, समझ क्लियर है सर इसका मतलब हाँ। सर वहाँ पे आपने tan
थीटा माइनस सेक थीटा को दोनों से मल्टीप्लाई करना। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा ताकि tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू tan थीटा माइनस sec थीटा होकर tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बन जाए -1 बन जाए। मतलब मैं न्यूमरेटर को ज़्यादा से ज़्यादा छोटा करना चाहता हूँ क्योंकि न्यूमरेटर में मुझे अल्टीमेटली 1 चाहिए, तो मैं इसीलिए न्यूमरेटर पर फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो अगर डिनोमिनेटर को छोटा बनाना होता तो tan थीटा माइनस sec थीटा यहाँ मिल रहा है, तो फिर मैं tan थीटा प्लस sec थीटा से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करता, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए डिनोमिनेटर। मुझे न्यूमरेटर को करना है सिंप्लीफाई, डिनोमिनेटर देखा जाएगा, वो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, अब जरा इसको देखते हैं। tan थीटा माइनस sec थीटा का होल स्क्वायर है और इधर tan थीटा माइनस sec थीटा है, इसका क्या करें? एक काम करिए, ये जो हमने एक्सपेंड करा है ना, इसको एक्सपेंड मत करो, इसको ऐसे ही रहने दो जैसा ये था, ठीक है। जो डिनोमिनेटर मतलब आप ऐसे लिख दो जैसा ये था, ये क्या था? tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, ठीक है, और tan इंटू tan थीटा माइनस sec थीटा। कुछ सोचकर बोल रहा हूँ, कैसे? आप ये देखिएगा कि न्यूमरेटर में मेरे पास -1 माइनस tan थीटा प्लस sec थीटा है। आप डिनोमिनेटर में से ये वाला जो पहला वाला टर्म है, इसमें से -1 कॉमन ले लो, -1 माइनस tan थीटा, ये समझ गए ना? मैंने डिनोमिनेटर एक तरह से मानो कि डिनोमिनेटर को मैंने एक्सपेंड करा ही नहीं था। tan थीटा माइनस sec थीटा जैसा ये है, मैंने अगला जो तीसरा स्टेप है मैंने एज इट इज वैसे ही लिख दिया, ऊपर वाले को एक्सपेंड करके ऐसे लिख चुका हूँ। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर? अब देखिएगा, 1 माइनस tan थीटा प्लस sec थीटा ये हो गया, और डिनोमिनेटर में ये जो टर्म है इसमें से -1 निकाल लो कॉमन, तो ये tan थीटा का क्या बन जाएगा? माइनस tan थीटा। अगर किसी भी ब्रैकेट में से नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लेते हैं तो मतलब -1 कॉमन निकाला एक तरह से आपने, तो माइनस tan थीटा बन गया। माइनस sec थीटा का क्या बनेगा? प्लस का sec थीटा, और प्लस 1 का क्या बनेगा? -1, और जो tan थीटा माइनस sec थीटा है इसको एज इट इज लिखा रहेगा। आप शायद समझ गए होंगे ऐसा मैंने क्यों करा। देख लो एक बार, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देख लो एक बार। माइनस tan थीटा है ऊपर, इधर भी माइनस tan थीटा, प्लस sec थीटा है, इधर भी प्लस sec थीटा, -1 है, इधर भी -1 है, तो पूरा जो ब्रैकेट है ये वाला और ये जो नीचे वाला पूरा ब्रैकेट है कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम टर्म्स आ गए, ठीक है। मैंने क्या करा, इस पूरे ब्रैकेट को इस पूरे ब्रैकेट से कैंसिल आउट कर दिया, हो गया, ठीक है। अब ये जो -1 है और ये tan थीटा माइनस sec थीटा बचा, इस -1 को इधर मल्टीप्लाई कर, न्यूमरेटर में मेरे पास 1 आ गया, जो मुझे चाहिए था वो मिल गया, तो न्यूमरेटर में 1 आ गया, और जब ये माइनस इधर tan थीटा माइनस sec थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो पलट देगा sec थीटा माइनस tan थीटा में। -1 जब tan थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो उसको माइनस tan थीटा बना देगा, जब माइनस sec थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस sec थीटा बना देगा, तो sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में 3 ट्विस्ट हैं। पहला कि मुझे जो LHS लेकर चलना है उसमें मेरे को cos थीटा से डिवाइड करना है ऊपर और नीचे, उसको tan और sec में कन्वर्ट करने के लिए पहला काम तो ये करा। दूसरा मैंने क्या करा कि tan थीटा माइनस sec थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद में उस ऊपर वाले को तो एक्सपेंड कर लो, ठीक है, नीचे वाले को एक्सपेंड मत करो, ऐसे ही छोड़ो। जब एक्सपेंड नहीं करोगे तो आपको ये टर्म्स नजर आएगा कि ऊपर -1 है, नीचे +1 है, ऊपर माइनस थीटा है, माइनस tan थीटा, नीचे प्लस tan थीटा, ये प्लस sec थीटा, ये माइनस sec थीटा। तो सिर्फ साइन की ही दिक्कत आ रही है, सिर्फ अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ऊपर वाला पूरा ब्रैकेट नीचे वाले ब्रैकेट से कैंसिल आउट हो गया। तो इसलिए मैंने नीचे, अच्छा आप ये कहोगे सर ऊपर भी तो ले सकते थे, कॉमन माइनस ले सकते थे, नीचे जानबूझ कर लिया है क्योंकि tan थीटा माइनस sec थीटा में जब -1 मल्टीप्लाई होगा फिर ये मेरा ये वाला पर्पस भी सॉल्व होगा, sec थीटा माइनस tan थीटा बना देगा उसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये क्वेश्चन अगर आपने कर रखा है ना, मैं बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ, अगर कर रखा है खुद से तो ही पेपर में कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। आज आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि न जाने ऐसे कितने टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसे 2-3 टाइप्स के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक, और उनके खूब प्रैक्टिस कर लेंगे। 75 क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के, इसमें आपका आर डी शर्मा,
मैं आपको भेजूंगा, लाइन से लिखा हुआ है उस पर CBSE ईयर लिखे हुए हैं, तो वो क्वेश्चंस मैं आपको भेजूंगा, वो करना ट्राई। मैं ये नहीं कह रहा एक दिन में करना है, उसके लिए 4, 5, 6 दिन ले लो, डिवाइड कर लो, 8, 10 क्वेश्चन में डिवाइड कर लो। वो करते ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि अब इससे बाहर का कोई क्वेश्चन पेपर में मुझे मिलेगा नहीं, ठीक है। और पेपरों में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कोई भी ज़्यादा समझदारी ना लगाए, ज़्यादा दिमाग ना लगाए उसमें। ज़्यादा दिमाग मतलब ये, अच्छा ये हाँ मैं तो बड़ा स्मार्ट हूँ, ये वाला तो आ चुका है पेपर में, 10 बार आ चुका है, दोबारा नहीं पूछे, उसको आपने छुआ ही नहीं, छोड़ दिया। भाई ये काम मत करना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में टीचर्स को भी पता है कि 10th लेवल का जो बच्चा है वो कितनी मेहनत कर पाता है, तो टीचर्स को भी पता है, वो बहुत ज़्यादा नए एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते, जो पुराने पेपरों में आ चुके हैं क्वेश्चंस वही रिपीट होते रहते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से आप इनमें प्रैक्टिस जरूर करिए, करा हुआ क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा, ठीक है। इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, स्कूल में भी टेस्ट होगा, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, मैं भी टेस्ट लूँगा, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद एक्सरसाइज 8.4 देखिएगा। हाँ बिल्कुल, मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन है ये, मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद देखिएगा ये जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 है ना, ये बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है, करिएगा एक बार, नहीं आए ना तो बेझिझक होकर पूछे। मैं छोड़ रहा हूँ, मैं असली क्वेश्चंस पर आ रहा हूँ, जो बढ़िया वाले क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ। कौन सा वाला? 8.4 एक्सरसाइज 8.4 का 1, 2, 3, 4 ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ये हो जाएंगे, नहीं हो तो पूछना प्लीज। अभी क्वेश्चन नंबर 5 पर शांत हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। तो हमको इसमें प्रूविंग वाले ही सारे क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में, यही सबसे ज़्यादा बच्चों के सपनों में आते हैं, डराते हैं, ठीक है। तो जरा इसी में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखिएगा। प्रूव करने सारे 10 पार्ट्स हैं, 10 के 10 इंपॉर्टेंट है, 10 है 12 है, 10 है। देखिए एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखिए, क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट। अरे इधर देखो भाई, मोबाइल में ज़्यादा दिमाग चल रहा है। हाँ मतलब वही बातचीत ज़्यादा हो रही है तुम्हारी। सर आपके बोलते ऐसा फर्क पड़ रहा है, मोबाइल डेटा इस्तेमाल करना बंद कर दिया बिल्कुल। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये है। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, ये कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर दे रखा है। अब कॉसेक को मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे वहाँ पर कॉस कॉस दिखाई दे रहा है और इधर कॉसेक और कॉट दिखाई दे रहा है, तो कॉसेक और कॉट जो है, कॉसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन, और कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता तब तो वो करता, लेकिन वैसे करने में प्रॉब्लम ये आएगी कि मुझे कॉस चाहिए, मुझे रिजल्ट कॉस में चाहिए। तो ज़्यादा आसान है, मैं एक बता रहा हूँ आपको कि आप पहली अप्रोच अनटिल अनलेस कहा ना जाए, पहली अप्रोच आपको क्या लेकर चलनी है कि कॉसेक हो गया और कॉट हो गया या सैक हो गया, ये जो 3 टर्म्स है ना, इनको आप साइन कॉस इनमें करने की कोशिश करो। पहली अप्रोच ये लेकर चलो, सबसे आसान आइडेंटिटी आपकी पहली वाली पड़ती है आपकी, ठीक है। अभी देखिएगा, मैं कॉसेक थीटा को लिख सकता हूँ
1 अपॉन साइन थीटा, और मैं कॉट थीटा को लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसका हो गया होल स्क्वायर। तो जब डिनोमिनेटर में दोनों में साइन थीटा है तो एलसीएम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख दो ऐसे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे है साइन थीटा का स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक ठीक है? अब जो डिनोमिनेटर है ना साइन स्क्वायर थीटा, पहली वाली आइडेंटिटी सोचना कैसे लगा सकता हूँ, इसको कॉस में कन्वर्ट करना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही। तो जो ये न्यूमरेटर है ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर दे रखा है, तो जरा लिखना है ऐसे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूँ वैसे होल स्क्वायर को, है ना। ऐसे ही जो साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पहली आइडेंटिटी लगाइए, हो गया। बस यही करना है। सर ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऐसा है ना, साइन स्क्वायर इज रूट 2। यस, पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लगा दिया। अब ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है इसको मैं बोलूँगा ऐसे, ऊपर है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और जो डिनोमिनेटर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो गया, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। करिए 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। भाई 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये मुझे प्रूव करना है, इज इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, कोई इसमें इंटेलिजेंसी वाली बात नहीं कर रखा है ये क्वेश्चन मैंने, इस वजह से मैं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए पहले से पता था कि इसमें कॉसेक को 1 अपॉन साइन, इसको कॉट को कॉस अपॉन साइन करेंगे। तो सभी बच्चों को बता रहा हूँ कि अपने आप से एकदम से आइडियाज़ नहीं आएंगे, लेकिन करने का तरीका क्या है, करने का तरीका ये है कि आप इसमें लगा के जो जो फॉर्मूले आपको आते हैं वो लगाकर ट्राई करना शुरू करो। अटकोगे, क्वेश्चन गलत होगा, तभी समझ में आएगी चीज़। ठीक है, तो इसीलिए प्रैक्टिस ज़रूर करना है। ठीक है, तो मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा आसान वाली आइडेंटिटी हमारी पहली ही पड़ती है। तो आप क्या करें, कॉसेक दे रखा हो, कॉट दे रखा हो, टैन दे रखा हो, तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करो और फिर लगाइए लॉजिक। ठीक, तो साइन स्क्वायर थीटा, अब आगे कोई भी, जैसे आपने ये क्वेश्चन करा तो आगे कोई भी क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको दिखाई देगा कि साइन स्क्वायर थीटा है और 1 माइनस कॉस थीटा या 1 प्लस कॉस थीटा नजर आ रहा है, तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करके ऐसे भी लिख सकता हूँ, ताकि कुछ टर्म्स कैंसिल आउट होते हैं, जैसे यहाँ पर ये टर्म कैंसिल आउट होंगे। समझ गए? चलिए अगला देखते हैं, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है कॉसेक अपॉन 1 प्लस साइन है कॉसेक अपॉन 1 प्लस साइन है प्लस 1 प्लस साइन है अपॉन कॉसेक, 1 प्लस साइन है अपॉन कॉसेक इज इक्वल टू 2 sec A। इज इक्वल टू 2 sec A। ये चीज़ प्रूव करनी है, तो साफ नज़र आ रहा है कि भाई ये बहुत बड़े वाला एक्सप्रेशन है, तो इसको लेकर चलेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये छोटा एक्सप्रेशन 2 sec A आ जाएगा। अच्छा, तो अब क्या करना है, कुछ ऑप्शन नज़र आ रहा है क्या इसमें एलसीएम लेने के अलावा? मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन का होता तो कर देते वो जो देखिए LHS cos A अपॉन 1 प्लस साइन A
प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये हो गया। अच्छा, जब एलसीएम लेंगे तो क्या करना होगा, बिल्कुल अलग अलग टर्म्स हैं तो दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, कर दो मल्टीप्लाई, ये इसमें मल्टीप्लाई, ये इसमें मल्टीप्लाई। वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, फिर ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला टर्म इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो गया, कॉस स्क्वायर है, और वन प्लस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए क्या हो गया, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। सर कॉस को स्टार्टिंग में वाला कॉस करके लिख सकते हो? लिख सकते हो, लिख सकते हो। इसको वन अपॉन साइन लिख सकते हो, ये जो कॉस है वन अपॉन कॉस ही है ना एक तरह से, तो इसको ऊपर न्यूमरेटर में साइड बनाकर लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? बोलो भाई, एलसीएम लिया है, ये समझ में आ गया? ठीक है, सभी को आ गया? पीछे बता दो भाई, क्लियर है एलसीएम? अच्छा, अब देखेंगे कि ये न्यूमरेटर में है कॉस स्क्वायर है, क्योंकि कॉस ए और कॉस ए मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया कॉस स्क्वायर है। तो चलिए न्यूमरेटर लिखते हैं इसको, कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करेंगे तो वन का स्क्वायर प्लस साइन ए का स्क्वायर, साइन ए का स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर है, ठीक है, और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू साइन है, 2 इंटू 1 इंटू साइन है। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, क्लियर है क्या यहाँ तक, समझ रहे हो? ठीक है, हाँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाइए ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये कॉस स्क्वायर है तो यहाँ पर था ही, वन प्लस साइन ए के होल स्क्वायर में ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। अब इसको एक्सपेंड कर लो, इसको एक्सपेंड करेंगे नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो, नीचे वाले को ऐसे ही रखेंगे, वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। जरा देखो, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है, इसको एक साथ लिखो, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को एक साथ लिख लो, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। इनको एक साथ क्यों लिखा है, क्योंकि ये 1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज 1, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। समझ में आ रही होगी अब कहानी, दोनों में 2 है, 2 कॉमन ले लो, तो जब 2 में से 2 कॉमन ले लिया तो 1 बचा, 2 साइन ए में से 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, केवल साइन ए, 1 प्लस साइन ए, डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और जो कॉस ए लिखा हुआ है इसको ऐसे लिख दो, 1 अपॉन कॉस ए, लिख सकते हैं। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो गया, ये 2 हो गया, 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक, 2 सेक, ये 2 हो गया। समझ गए? तो आप ये देखिएगा कि इसमें भी हमारी आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करी गई, पहली वाली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मैक्सिमम जगह पर यही आइडेंटिटी यूज़ होगी और आसान भी यही पड़ती है, ठीक। अच्छा जी, थर्ड पार्ट देखें, टाइम है तो बताओ करवाऊँ? चलिए जी, ये थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा,
थर्ड पार्ट में देखिए क्या करना है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। वन प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। जब तक हमसे कहा नहीं जाएगा ना कि आप ये पर्टिकुलर आइडेंटिटी यूज़ करो, हम मानेंगे नहीं, हम साइन थीटा और कॉस थीटा वाली यूज़ करेंगे। और आप इस पर थर्ड पार्ट में देख लीजिए, नीचे हिंट में भी लिखा हुआ है, राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ये साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो जरा देखिएगा कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। जो टेन थीटा है इसको हम बोलेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, एक ब्रैकेट में डाल दिया, अपॉन 1 माइनस ये जो कॉट थीटा है इसको बोलेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको एक ब्रैकेट में डाल दिया। समझ गए भाई, टेन थीटा की जगह लिख दिया साइन अपॉन कॉस और कॉट की जगह लिख दिया कॉस अपॉन साइन, ठीक। उसके बाद बीच में प्लस का साइन, ये जो कॉट थीटा है इसको लिखो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये जो है इसको लिखो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। एलसीएम कहाँ लेंगे, डिनोमिनेटर में। तो जब डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो ये साइन थीटा सीधा सीधा 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आ जाएगा। न्यूमरेटर ऐसे ही लिखा रहने दो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन ये साइन थीटा इधर 1 में मल्टीप्लाई हो गया, ये बन गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस ये है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये कॉस थीटा इधर 1 में मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ तक बता दो, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। जब भी कभी हमारे पास ऐसा एक्सप्रेशन आता है ना कि न्यूमरेटर में भी एक रैशनल एक्सप्रेशन है, रैशनल एक्सप्रेशन का मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यहाँ पर भी है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यहाँ पर भी है, तो इसको सिंप्लीफाई करने का आसान तरीका क्या है, सबसे ऊपर वाले टर्म को सबसे नीचे वाले टर्म से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में बिठा दो, तो साइन थीटा इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा। और जो बीच वाले हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होकर, ये वाला और ये वाला, ये जो बीच वाले दोनों टर्म्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, ठीक है। अगर वैसे करना चाहो ना कि दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो भी आप करोगे तो भी वही बनेगा, मतलब ये डिवाइड में चला जाएगा तो फिर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ तक क्लियर है, ये वाला समझ में आ गया। यहाँ पर भी देखो रैशनल एक्सप्रेशन है, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो cos थीटा इंटू cos थीटा क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया, तो साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा। ये ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, अब जरा देखिएगा कि यहाँ पर इधर cos है इधर साइन है, तो कटने का कोई सवाल नहीं, ये भी नहीं कट रहा है, लेकिन एक चीज़ दिखाई दे रही है, इधर ना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दे रखा है और इधर cos थीटा माइनस साइन थीटा दे रखा है, तो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। लिखिएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा और मल्टीप्लाई में लिखिएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जब माइनस इसमें से कॉमन ले लूँगा तो वो माइनस इधर प्लस के साथ में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सीधा माइनस लगा दूँ यहाँ,
बता रहा हूँ मैंने क्या करा है। मैंने क्या करा है, ये जो न्यूमरेटर है cos स्क्वायर थीटा, ये तो पॉजिटिव है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो वो cos थीटा माइनस साइन थीटा पलट कर साइन थीटा माइनस cos थीटा हो गया। तो न्यूमरेटर पॉजिटिव था, डिनोमिनेटर में मैंने माइनस कॉमन लिया, प्लस डिवाइडेड बाई माइनस माइनस हो गया, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया सीधा, ठीक है। तो एक स्टेप खा गया हूँ, अगर चाहो तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि भाई ये प्लस है, ये मैंने यहाँ पर माइनस ऐसे लगा, अगले स्टेप में लिख देंगे इसको। रिवाइज करते टाइम कहीं कंफ्यूज ना हुआ, इसको प्लस को प्लस ही रहने दो, मैंने डिनोमिनेटर में माइनस कॉमन लिया है, तो ये माइनस यहाँ पर आ गया, अगले स्टेप में मैं प्लस डिवाइडेड बाई माइनस को माइनस लिख दूँगा, ठीक है। भाई प्लस डिवाइडेड बाई माइनस हो या माइनस डिवाइडेड बाई प्लस हो, माइनस ही आता है। अच्छा, ये करने से फायदा क्या हुआ ये देखिए जरा, हाँ जी, ये करने से ये फायदा हो गया कि मुझे कोई चीज़ तो कॉमन दिखाई दी, यहाँ डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और इधर भी डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को डिनोमिनेटर में से कॉमन खींच लो, निकाल लो, ऐसे करेंगे 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये बाहर निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस डिवाइडेड बाई माइनस यानी कि माइनस, तो यहाँ आएगा माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब क्या करिए, इसको तो ऐसे ही रहने दो, अब इनका एलसीएम ले लो, तो कॉस थीटा साइन थीटा दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जब एलसीएम लेंगे तो ये तो दोनों नीचे मल्टीप्लाई हो गए, साइन थीटा कॉस थीटा, कैसे भी कॉस थीटा साइन थीटा बोल दो, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, साइन थीटा इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन गया, साइन क्यूब थीटा, ये कॉस थीटा इस कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा, ये क्या बन गया, कॉस क्यूब थीटा। यहाँ तक क्लियर? क्लियर है भाई, ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा, समझ रहे हैं, समझ रहे हो बात तक? रुक जाओ, रोक कर रखो इसे, रोक कर रखो, बताओ यहाँ तक क्लियर? हमने क्या करा कि इधर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, इधर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, तो डिनोमिनेटर को इस बार कॉमन लिया, डिनोमिनेटर में से हमने जो कॉमन टर्म है बाहर निकाल दिया, तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, प्लस डिवाइडेड बाई माइनस इज माइनस, और कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ये बचा। अब जब एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों मल्टीप्लाई, तो कॉस थीटा साइन थीटा, ये इसमें मल्टीप्लाई, ये इसमें मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर इंटू साइन साइन क्यूब, कॉस स्क्वायर इंटू कॉस, ठीक है। एक और फॉर्मूला लगाएंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा लो जरा, मैं इधर लिख रहा हूँ साइड में, बस ये एक आइडेंटिटी लगाकर हो जाएगा। अरे ए क्यूब माइनस बी क्यूब याद है आइडेंटिटी, 9th में ही तो करी थी, ज़्यादा पुरानी बात तो है नहीं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है। तो ए की जगह साइन है और बी की जगह कॉस है ना, तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अब न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ये देखिए इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, और ए बी मतलब साइन थीटा कॉस थीटा, ब्रैकेट बंद, और अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा माइनस, देख लो वही लगा, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाया मैंने, ए की जगह साइन है, ए की जगह साइन है और बी की जगह कॉस है, ये करा, और ये करने के बाद अब आप समझ जाएंगे, अब मुश्किल नहीं है,
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन गया 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। प्रूफ क्या करना था 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, स्प्लिट कर लो इसको 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस हाँ हाँ एक बार ये टॉपिक समझा लो। बता रहा हूँ ना, वो हंसी आ रही थी ना उस टाइम जब समझा रहा था। सुनो जरा दोबारा सुनो, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये आइडेंटिटी समझ गए जो लगाई। अब देखिए इधर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इधर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कर दिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 हो गया, और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। बस अब स्प्लिट कर रहा हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। इससे क्या होगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है sec थीटा, 1 अपॉन कॉस इज sec एंड 1 अपॉन साइन इज cosec। sec थीटा cosec थीटा प्लस 1, यही प्रूव करना है, इज इक्वल टू RHS, ठीक है। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये 3 पार्ट्स हैं। फिफ्थ वाला शायद ना हो पाए, फोर्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ ये ट्राई करना, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। ट्राई जरूर करना, पहली बार में क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनसे नहीं होते, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए जी, ओके, गुड इवनिंग।